नमस्कार। आज के खास मुद्दे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लगातार आरके टीवी हमेशा सच्चाई को दिखाता है, लोगों की समस्याओं को दिखाता है और इस चीज़ से आप हमेशा वाकिफ हैं। काफ़ी दिन बाद हम लाइव आए हैं और आज हमारे साथ एक खास मुद्दे पर कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। आपका सबसे पहले हम परिचय करा दें। मुनेंद्र यादव पार्षद हैं, उप सभापति जी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरके टीवी में। अक्सर इस देश की अगर बात की जाए तो अगर कोई महिला आवाज़ उठाए तो उसका विरोध किया जाता है, अगर कोई किसान आवाज़ उठाए तो उसका विरोध किया जाता है, अगर कोई पार्षद आवाज़ उठाए तो भी उसका विरोध किया जाता है। समझ नहीं आता इस देश में माननीय न्यायालय को या संविधान को सरकार के प्रशासन ने अपने हाथों में ले रखा है या फिर जिम्मेदारों के हाथों में इस पूरी प्रक्रिया की जिम्मेदारी है, वो भी कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर मौन बैठे रहते हैं। तो लगातार पार्षदों के द्वारा अपनी समस्याओं को नगर निगम में रखा जाता है, नगर निगम प्रशासन से गुहार लगाई जाती है, उसके बावजूद भी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता, उनकी शिकायतों पर कार्रवाई नहीं की जाती, उनका निस्तारण नहीं होता। कल की अगर हम घटना की बात करें, एक पार्षद के द्वारा एक कर्मचारी की शिकायत की गई। कर्मचारी की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं, आपने वीडियो अभी नहीं देखा, वायरल नहीं हुआ है, लेकिन आपने अखबार के माध्यम से ये चीज़ पढ़ी होगी कल की घटना क्या हुई। तो उसी संबंध में आज हम पार्षद मुनेंद्र यादव जी से कुछ खास बात करेंगे। क्या कुछ हुआ कल की घटना को लेकर, किस तरह की इनकी शिकायत थी और ये शिकायत के माध्यम से कल जो हुआ है वो क्या कहना चाहते हैं, आरके टीवी के माध्यम से जिम्मेदारों तक अपनी आवाज़ को क्या पहुंचाना चाहते हैं। मुनेंद्र जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है पुनः। दूसरा ये कि आज क्या हुआ है ऐसा जो प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेदार अधिकारी मौन बैठे रहती है, चाहे वो कोई भी छोटी घटना हो या बड़ी घटना हो। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का और आपका धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा, क्योंकि मीडिया के माध्यम से ही जो हम लोगों की आवाज़ है वो जनता तक पहुँचती है जी। और ऊपर तक पहुँचती है। असल में दिक्कत ये है कि ईमानदारी की बातें तो सभी लोग करते हैं जी। चाहे नेता हों चाहे अधिकारी हों, लेकिन सबसे ज़्यादा भ्रष्ट ये नेता और अधिकारी होते हैं। कैसे? अब आप एक बात बताइए, कल की घटना को आप ले लीजिए। मैंने जो हमारे निगम में कर्मचारी हैं आरती गौतम जी, उनके पति हैं चकोड़ी लाल, जो निगम के जो कर्मचारी हैं उनके वो नेता हैं। क्या ये बताइए, क्या वो नेता हैं तो उनको या उनकी पत्नी को ये छूट दे दी जाएगी कि वो काम करें या ना करें, तनख्वाह फिर भी उन्हें मिलेगी? पूरा मीडिया विभाग जानता है। विभाग क्या मतलब, पूरा जो भी मीडिया के लोग हैं, किसी भी मामला क्या हुआ था कल आपके साथ? मामला ये हुआ कि पूर्व से ये मामला चल रहा था शिकायत का। तो मैंने कल भी जाके जो एक्सीएन साहब हैं तारकेश्वर पांडे जी, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे कर्मचारियों ने बताया है कि जो आपके जो कर्मचारी हैं वो आके साइन करके चली गई हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ पार्षद जी चली तो गई हैं। तो मैंने कहा आप उसमें नोटिस जारी कीजिए, आपको कुछ प्रार्थना पत्र दिया कि भाई मुझे कोई काम है रेंट, तो मैं मतलब जा रही हूँ, कि नहीं दिया। तो मैंने कहा फिर आप नोटिस जारी कीजिए। तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्टली कहा कि पार्षद जी इस बार नोटिस जारी मत करवाइए, मैं सिर्फ अब्सेंट लगा देता हूँ। तो उनने हाजिरी रजिस्टर में मंगाया, तो उस रजिस्टर में सबकी हाजिरी लगी थी, लेकिन उनका कॉलम खाली था। क्यों खाली था? क्या वो अगर कर्मचारी उनके नेता की पत्नी है तो उन्हें छूट दे दी जाएगी? तो मैंने कहा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब मैं आपके पास आता हूँ तब आप अब्सेंट लगा देते हैं और मामला रफा कर देते हैं। लगभग ये मामला कब से इस तरह का प्रकरण बना हुआ है? ये प्रकरण आज से नहीं, इस प्रकरण को पूर्व में निगम की महापौर और अधिकतर पार्षदों द्वारा उठाया गया कि भाई जो आरती गौतम जी कार्य नहीं करती हैं तो उनकी नियुक्ति महापौर जी और पार्षदों के उस पर कंट्रोल रूम में की गई। तो वो 1-2 दिन मुश्किल से आई होंगी, फिर उन्होंने अपना जो भी अपना अधिकारियों से सेटअप करके और फिर वो अपने जंगल में चली गई। फिर आना उन्होंने बंद कर दिया। कभी आती हैं हाजिरी लगाती हैं चली जाती हैं, और नहीं तो उनके पति हाजिरी लगाते हैं। और ये बाद में पूर्व में आपके चैनल पे भी कह चुका हूँ। हमारे ये माननीय उपसभापति हैं, इन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया था। अभी दिनांक 1 तारीख को, ये 1/9/21 को मैंने लिखित रूप में नगर आयुक्त को भी दिया मामला। अभी देखो ये दिया मैंने, आप देखिए।
क्या शिकायत दी आपने इसमें? मेरी शिकायत ये थी कि ये आरती गौतम जी हैं, जी। ये कार्य नहीं करती हैं निगम में, आती हैं, हाई लगाती हैं, चली जाती हैं। इससे मेरा इनसे कोई व्यक्तिगत कोई द्वेष नहीं है। बात ये है जब निगम के मुझसे और कर्मचारी कहते हैं कि पार्षद जी आप ये बताइए, हम काम करते हैं तो हमें सैलरी मिलती है और एक आदमी को बिना काम के सैलरी मिलती है, तो इससे हमारे अंदर हीन भावना पैदा होती है। और बात भी सही है। मुनेंद्र जी, लगभग ये जो आपने बताया ये महिला है, कर्मचारी हैं, आखिर कितने साल से ये जो है अपने काम को बाखूबी तरीके से नहीं कर रही, और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं कब से ये चीजें देख रहे हैं? कल जो उनके पति हैं छकोड़ी लाल जी, जो निगम में तैनात हैं, निगम में जो टैक्स विभाग में कार्यरत हैं, उनका कल ये कहना था कि 19 साल हो गए, 19 साल से किसी ने कार्य नहीं करा पाया रेगुलरली, तो तुम क्या चीज हो, ना नगर आयुक्त करा पाएंगी ना महापौर करा पाएंगी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक कर्मचारी के, टैक्स विभाग के कर्मचारी के इतने दिमाग खराब क्यों है? किसका उस पर हाथ है? बिना किसी के हाथ के दिमाग खराब तो नहीं होंगे, क्योंकि आपको मैंने वीडियो सेंड की है, उस वीडियो में आप देख रही होंगी कि मुझे पार्षद को, निगम के पार्षद को ताले के अंदर बंद किया जा रहा है, बंधक बनाया जा रहा है। बंधक बनाने के बाद में अपने साथी लोगों को बुला के जिस तरह से एक तरह से हमला किया जानलेवा, ये क्या, किसको इसने ये अधिकार दिया है इस कर्मचारी को? आखिर उच्च अधिकारी, जिले के जो नगर प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो इस पर मौन क्यों है? क्या उनके संज्ञान में ये मामला नहीं है? कारण गिनाने पे आ जाऊंगा तो समय भी वक्त कम पड़ जाएगा। आप ये बताइए क्या कारण है कि आप कुछ दिन पूर्व ही आप सुखाबाद थाने में, मैंने आपका लाइव देखा था मैंने, कि एक पार्षद न्याय के लिए अपने वार्ड के जाता है और वो वहाँ पे थप्पड़ खाता है, उसे बिठा लिया जाता है। यहाँ ये सिस्टम ये है, यहाँ पे सिस्टम सही गलत के लिए कोई नियम कानून नहीं है। यहाँ पे जो ताकतवर हैं वो चाहे गलत करें चाहे सही करें, प्रशासन सब उनका सहयोग करेंगे। अगर कोई कमजोर आदमी है, मजबूर है बेचारा, तो उसका वो सही है तब भी कोई मदद नहीं करेगा, उस पर कार्रवाई करेगा। बिल्कुल, आपके पास आएंगे, उससे पहले हम रुक कर लेते हैं। उपसभापति जी, किस दृष्टि से आप कल के इस मामले को देखते हैं? क्या पार्षदों के साथ में इस तरह की घटनाएं होना कहां तक सही है? देखिए, मामला बहुत गंभीर है। ये नगर निगम का हमारे माननीय पार्षद मुनेंद्र यादव जी हैं और हमारे कार्यकारी सदस्य भी हैं जी। तो इन्होंने शाम को हमको सूचना लगी तो हम उनके पास गए और उन्होंने हमें पूरी बात बताई। मामला पूरा बहुत गंभीर है, हमने वीडियो भी देखे हैं। मामला ये आरती का है, आज से नहीं सालों से चल रहा है जी। और ये मामला मैंने महापौर जी के पहले संज्ञान डाला, सारे पार्षदों ने डाला था। संज्ञान डालर के आरती गौतम की जो ड्यूटी है कंट्रोल रूम में लगा दी गई थी। तो किसी अधिकारियों से साठ गांठ करके जे इसमें आ गई वाटर बक्स में जी। आकर के यहाँ इन्होंने एक भी दिन नौकरी नहीं की। जब मैंने उस दिन हम मुनेंद्र जी गए, दोनों लोग, हमने पता किया कि ये आरती गौतम कहाँ ड्यूटी करती हैं, तो जीएम साहब ने बताया हमारे यहाँ करती हैं ड्यूटी। तो हमने रजिस्टर दिखाई है। जब रजिस्टर का देखा गया तो आरती गौतम का रजिस्टर ही, मतलब कुल मिलाकर सब हाजिरी लगी थी। फिर मैंने पूछा हाजिरी कौन लगाता, आती नहीं, तो उन्होंने कहा छकोड़ी लाल हाजिरी लगाते। मतलब वो आती नहीं है कर्मचारी, उनकी हाजिरी लगती है, वो छकोड़ी लगाते हैं। और छकोड़ी है मेरे पास वो रिकॉर्डिंग भी है, रिकॉर्डिंग है, वीडियो भी है। किस तरह की रिकॉर्डिंग और वीडियो? ये उन्होंने यहाँ के एक कर्मचारी ने माना है, जो उसका अटेंडेंस का जो हाजिरी रजिस्टर रखता है, उसने माना कि छकोड़ी लाल हाजिरी लगाते हैं। लेकिन मैं इतने दबैल हूँ, मैं इतने निर्वस हूँ, जो मैं कुछ कह नहीं पाता हूँ। ये मेरे पास रिपोर्टिंग है। मैं समय आने पर नगर आयुक्त जी को या महापौर जी को। आप इस मामले को कैसे देखते हैं? अन्य कर्मचारी आते हैं, मेहनत करते हैं, तब उनकी हाजिरी लगती है, और वहीं एक अलग कर्मचारी को अलग दृष्टि से देखा जाता है, वो आती भी नहीं है, उनकी हाजिरी प्रतिदिन लगाई जाती है, जैसा आपने कहा। क्या मानते हैं इस पर उच्च अधिकारी क्यों पूरे मौन बैठे, क्यों इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? नगर आयुक्त जी को शायद इसकी सूचना नहीं दी जाती है, और ये नेता भी हैं मजदूरों के, तो कुल मिलाकर के इनके ऊपर कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं होता है। जब उस दिन हमने लोगों ने आवाज उठाई तो जीएम साहब ने ये कहा मैं कार्रवाई करेंगे, और उन्होंने एक छुट्टी ली थी, बाल अवकाश की छुट्टी ली थी। तो अब बाल अवकाश छुट्टी ली है, प्रार्थना पत्र पहुंच गया वहाँ पर, वो रजिस्टर मेंटेन नहीं किया गया है। 2 बार मेंटेन नहीं किया गया है, तो वो तो जो प्रार्थना पत्र दिया वो तो फाड़ी फेंक दिया जाएगा, और रजिस्टर मेंटेन नहीं किया जाएगा। वो मैंने वो मीडिया को भी बताया था, मीडिया ने छापा दी था पेपर में, लेकिन अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
अब मामला ये है कि अगर मुनेंद्र यादव ऊपर ये जो हमारे पार्षद हैं जो घटना घटी है, इसके लिए हम चुप नहीं बैठेंगे। हमारे पार्षद का अन्याय हुआ है और मैं छकोड़ी लाल की पत्नी को सस्पेंड करवाऊंगा और इनके कार्रवाई करूंगा। योगी का एक एक पैसे का इनसे हिसाब लूंगा। इन पे रिकवरी हो गई है। अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई उपसभापति? इसलिए कार्रवाई नहीं हुई जो उनके ऊपर अधिकारियों का। किसका, कौन सा अधिकारी है? देखिए, कोई जो गलत के सहयोग कोई भी आवाज उठाने के खिलाफ तैयार नहीं था। आखिर क्यों? जेपी बघेल के खिलाफ मैंने पहले आवाज उठाई। जेपी बघेल के खिलाफ कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं था। जेपी बघेल के खिलाफ मैंने कार्रवाई उठाई। कार्यकारी का सदन एकजुट हुआ। मैंने कहा ये आदमी भ्रष्ट है, इसके ऊपर कार्रवाई करिए और यहाँ से हटाइए। उसके ऊपर फिर भी वो 1 महीने बाद हटा। मैंने बहुत प्रयास किया, नगर आयुक्त से निवेदन करते रहे हटाइए, ये मेरे कार्यकारी के सवाल है, इज्जत का सवाल है। फिर उन्होंने हटाया। हटाने का ये भ्रष्ट है और वो भ्रष्टा जाकर के वाटर। पूर्व से ही आप लोग शिकायत कर रहे हैं इस चीज की, अन्य पार्षद भी कर रहे हैं, सबके संज्ञान में भी है। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि अब तक इस मामले पर क्यों कार्रवाई नहीं हुई? दोषी कौन है? जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी या फिर पार्षद? जिम्मेदार अधिकारी। पार्षद क्यों दोषी होंगे? पार्षद तुम्हारे साथ ईमानदार है। 80 का 80 पार्षद हमारे ईमानदार। 1 रुपए का कोई दागी निकाल दे कहीं भी। और आपके हम चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, आप भी निकाल दिखाइए। हमारा 80 पार्षद एकदम ईमानदार हैं और अगर कोई आवाज उठाता है तो उनके खिलाफ FIR की जाती है। सुरेंद्र राठौर के खिलाफ FIR करी गई। उदय प्रताप ठाकुर के खिलाफ कार्रवाई की गई। एक हमारे मनोज ताऊ हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। अगर कोई आवाज उठाता है, इनकी मतलब कोई चीज पकड़ता है, मैं तो तुम्हें चैलेंज देता हूँ, छकोड़ी लाल तुम मेरे ऊपर FIR कराइए, तुमको सस्पेंड कराऊंगा और तुमसे योगी सरकार का 1-1 रुपए का हिसाब लूंगा। 1-1 रुपए का ये रिकवरी रखी हुई है। ये रिकवरी का 1-1 रुपए का हिसाब लूंगा बहुत जल्दी आप पर और आपको कार्रवाई कराऊंगा। मुनेंद्र यादव जी, एक सवाल है कि क्या अगर इस तरह के कर्मचारियों पर कार्रवाई नहीं की जा रही तो आप लोग, आपके द्वारा क्या भेदभाव किया जाता है, क्या है? देखिए, मैं आपको प्रूफ के साथ बता रहा हूँ। छकोड़ी लाल जी हैं, उनके खिलाफ 2019 में तत्कालीन DM साहब निया शर्मा जी ने कार्रवाई की थी जी, जांच बिठाई थी। और आप ये जांच का ये पेज सामने है आपके, आप इस पेज को देख लीजिए। और इसमें क्या था जांच में? इसमें जांच में ये है कि इन्होंने अपनी सैलरी से जो सैलरी मिलनी चाहिए उससे उन्होंने 10,000 रुपए पर मंथ ज्यादा लिए, 60 गांठ करके निगम के बाबुओं के अधिकारियों से। कितने साल तक? बता रहा हूँ, ये इनका सन 2009 से लेके 18 तक का इनका पूरा ये ब्यौरा है। ये आप देख सकते हैं जी, बिल्कुल। और ये 18 तक का ब्यौरा है और इनके पास रिकवरी निकलती है 2,45,000 की। ये DM साहब की जांच और उसके बाद आदेश है ये, लेकिन आज तक रिकवरी नहीं भरी गई। जिम्मेदार जिले के अधिकारियों द्वारा इस पर मोहर लगा दी गई, उसके बाद भी इस पर कार्रवाई नहीं हुई, क्या मानते हैं आप? कहावत है, चोर चोर मोसेरे भाई। कौन है चोर? सभी अधिकारी, अधिकतर ये कर्मचारी अधिकारी आपस में मिलके बंदरमाट करते हैं और जो एक छोटी कड़ी है पार्षद, उसको बलि का बकरा बनाते हैं। भाई जनता तो ये जानती है कि सारा कुछ पार्षद। अगर हम मुनेंद्र जी अगर बात करें वर्तमान सरकार की, तो वर्तमान सरकार का तो यह कहना है कि भ्रष्टाचारों के खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी, हम पूरी तरह से भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। लेकिन लगातार नगर निगम प्रशासन की अगर बात की जाए तो क्या हो रहा है इसमें? देखिए, जो सरकार है, सरकार की तारीफ हमारे नेताजी माननीय मुलायम सिंह जी भी कर चुके हैं, योगी जी की या माननीय मोदी जी की। लेकिन सिर्फ 1 या 2 लोग के अच्छे होने से आप पूरा प्रदेश अच्छा हो जाए, पूरा देश अच्छा हो जाए, नहीं हो सकता। मेन रीड है व्यवस्थाओं की सरकारी कर्मचारी अधिकारी। जब तक इनके अंदर देश की उन्नति की भावना पैदा नहीं होगी, ये अपने स्वार्थों को, भ्रष्टाचार को दूर नहीं करेंगे, तब तक कोई सिस्टम कानून नहीं बनेगा। तो जरूरत है इन पे कड़ाई की। अब कड़ाई कैसे बन सकती है, ये तो जो उच्च अधिकारी, जो उच्च नेता हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, वो बनाएं। हमारा पार्षदों का काम तो ये है कि अपने बाढ़ में सेवा करें, जनता की करते हैं। थानों में विजिट हो रहे हैं, मोहल्लों में जनता के सामने विजिट होते हैं। जनता आए दिन विजिट करती है कि भाई ये काम क्यों नहीं करा, ये काम कराओ। लेकिन हमारी वास्तविक स्थिति ये है पार्षदों की कि हम लोग निगम में जूझ रहे हैं, सुनवाई नहीं है। ऊपर से इस तरह की गलत हमारे साथ
अभद्रताएं की जाती हैं। और उसके लिए भी कल से ये वाकया हुआ है, अभी तक किसी ने कोई सुनवाई नहीं की है। कम से कम इस पे तुरंत एक्शन होना चाहिए, अधिकारियों को बुलाना चाहिए, कर्मचारी को मुझे भी बुलाना चाहिए। एक कर्मचारी के द्वारा आपको मतलब बंधक बनाया गया, जहाँ तक हमने देखा उस वीडियो के माध्यम से, उस पे आपका मतलब अंगोछा जो था उसको भी खींचा गया। बिल्कुल, ये बहुत शर्मनाक बात है। क्या नगर प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों को ये बात अब तक संज्ञान में है या उस पर क्या कार्रवाई की? जो निगम की सबसे बड़ी अधिकारी होती हैं नैरा की महोदया जी को मैंने वीडियो भेजा, हालांकि उनसे मेरी सुबह फोन पे बात भी हुई। क्या कहा उन्होंने? तो उन्होंने मुझे कहा कि जांच कमेटी बना दी है और इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मुझे उन्होंने आश्वासन दिया है और मुझे उनकी कार्रवाई पे पूरा भरोसा है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से जेपी बघेल पे कार्रवाई की है, तो मुझे बिल्कुल लगता है कि जो हमारी नगरा की महोदया जी हैं वो वास्तव में जांच करा के दूध का दूध पानी का पानी उसमें हो जाएगा। अब तक क्यों नहीं इस पर जांच हुई? अब तक भी तो कार्रवाई की जा रही थी ना। असल में आज सेकंड सैटरडे है, छुट्टी है, कल संडे है। अब मंडे को मैं उनसे मिल के सारी बातें रखूंगा। फोन पे मैंने सारी बातें लोगों को बता दी हैं, देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। लेकिन बात ये है, सिर्फ एक इस मुद्दे की बात नहीं है, बात इसकी है समस्त पार्षदों की, सभासदों की। अगर एक कर्मचारी निगम का इस तरह से पार्षद के साथ व्यवहार करता है तो ये सोचने की बिल्कुल जरूरत है कि क्या नियम, क्या कानून बनाना चाहिए जिससे इस तरह की मानसिकता खराब कर्मचारियों की न हो। इसके लिए शासन को सोचना चाहिए, क्योंकि एक पार्षद हक बात कह रहा है, सही बात कह रहा है, और आप उस हक बात के एवज में आप उसको बंधक बनाते हैं और अपने साथियों को बुला के। इससे पूर्व भी हमने देखा था मुनेंद्र जी, आपने लगातार आवाजें उठाई हैं, तमाम तरह के आपने, हमने देखा है कि कभी आपने कटोरा लेकर, ये सारी चीजें रही। क्या मानते हैं, क्या पिछले आपके 5 साल के कार्यकाल में आपने स्वतंत्र होकर काम किया है या नहीं? स्वतंत्र होने का, काम करने का कोई नहीं करने देना चाहता। जो मैं देख रहा हूँ, आप कहीं भी जाइए, अगर आप थाने में चले गए और आप ये कहेंगे, इसका एक वाक्य और बता दूं, मुझे याद आ गया इसी में। मेरे बाहर से लाइट चोरी हुई, एलईडी लाइट। मैंने एप्लीकेशन दी एफआईआर के लिए निगम में, निगम वालों ने एप्लीकेशन दी थाने में। लगभग 1.5-2 महीने होने को आए, 1 महीना तो हो ही गया लगभग, आज तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। तो ये कौन सा कानून है? कारण क्या है? कारण क्या है? उन्हें ये डर है कि हमारा रिकॉर्ड खराब हो जाएगा, हमारा रिकॉर्ड खराब हो जाएगा हमारा। जबकि नगर आयुक्त महोदय जी से जो निगम के बाबू हैं प्रकाश विभाग के, उन्होंने खुद बात करी कि इसमें एफआईआर दर्ज हो जाए, लेकिन फिर भी आज तक एफआईआर दर्ज नहीं आई तक। तो आप इतने भ्रष्ट सिस्टम में क्या उम्मीद करेंगे? पार्षद क्या करे, कितना जूझे? लेकिन हमारे अंदर जुनून है जूझने का, तो जूझ रहे हैं। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं, कुछ दिन जूझते में बेचारे शांत हो जाते हैं, वो जैसे जो भाव चल रहा है उसमें बह जाते हैं। लेकिन हम शुरुआत से ही, कॉलेज टाइम से ही हमें जूझने की आदत है। मैं आपको एक प्रकट बता दूं, 2013 में सपा समाजवादी पार्टी सरकार थी जी, तो उस साल लैपटॉप का वितरण होना था। तो स्कूल की गलती की वजह से, कॉलेज की गलती की वजह से 139 बच्चों का, स्टूडेंटों का लैपटॉप नहीं मिल रहा था, छूट गए थे लिस्ट से नाम। उन्होंने आके मुझसे कहा, तो इसका जब मैंने मुद्दा उठाया तो मेरे ही कुछ लोगों ने ये कहा कि ये आप मुद्दा ना उठाएं, सरकार के खिलाफ मुद्दा उठाओगे सही नहीं है। लेकिन मैंने अपनी आवाज को नहीं दबने दिया, मैंने मुद्दा उठाया, भूख हड़ताल की, धरना प्रदर्शन किया, और लास्ट में कॉलेज ने अपनी गलती मानी, माफी मांगी और उन स्टूडेंटों को लैपटॉप मिला। इसी तरह से आज मैं क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। मैं जहाँ गलत होगा मैं उसका विरोध करूंगा, मैं डरने वाला नहीं हूँ। बिल्कुल। मुनेंद्र जी, एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि जो जनता है बहुत ही उम्मीद के साथ, बहुत ही विश्वास के साथ अपने पार्षद को चुनती है, और अगर वही पार्षद पिछले 5 साल में उसका कोई काम नहीं करा सके, तो आपको क्या लगता है कि अगली बार आपको जनता वो चुनेगी या आप उसके विश्वास पे खरे उतरे? देखिए, अगर आप काम नहीं करा पाएंगे तो जनता बिल्कुल नहीं चुनेगी, और जनता को चुनना भी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आपने कांटों भरा ताज चुना है, अगर आपने, तो इसकी जिम्मेदारी आपकी बनती है कि वो कांटे भरे ताज को आप कैसे पहन के रहेंगे। तो हमने ये कांटों भरा ताज पहना है, तो हम इसे, ये हमारी जिम्मेदारी है जनता का। हम जितना काम करा पाएंगे काम कराएंगे, और करा भी रहे हैं बहुत स्तर तक। अगर किसी का फोन आता है हम तुरंत पहुंचते हैं,
और काम भी बहुत कराते हैं, लेकिन सारे काम तो खैर नहीं करा पाए। हम अभी ये कहते हैं कि हम सारे काम करा लेते हैं, बिल्कुल। लेकिन अधिकतर काम एक कराते हैं। सवाल मेरा आपसे ये है, अगर हम बात करें आज से 1 महीना पहले या 15 दिन पहले की, तो डेंगू की जो स्थिति हम देख रहे थे बहुत ही भयावह थी। अस्पतालों की बात करें, वार्डों की बात करें, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं हालात बिल्कुल शांत है। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि नगर प्रशासन के द्वारा जो फॉगिंग की जानी थी, जो छिड़काव किए जाने थे, जो साफ सफाई वार्डों की जानी थी, वो क्यों थम गई है? अब मैं आपको बता दूं, मैंने कल ही अपने सुपरवाइजर से मैंने बात की थी। मैंने कि दवा आ गई, छिड़काव होना है। तो कल ही सुपरवाइजर ने बताया कि 3 दिन से निगम में दवा नहीं छिड़काव की, 3 दिन से। जब ऐसा माहौल है तो क्या 3-3 दिन दवा ना रहे, ये अच्छी बात है? बिल्कुल। उप सभापति जी से भी हम पूछना चाहेंगे, कितना सहमत है आप मुनेंद्र जी की बात पर? पिछले 3 दिन से दवा नहीं है, छिड़काव की या फॉगिंग नहीं हो रही है, आप इस चीज को कैसे देखते हैं? जब डेंगू था तभी ये सारी चीजें थी, डेंगू के बाद ये कार्य नहीं होंगे जो जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन की होनी चाहिए? देखो, हमें भी आज जानकारी मिली है कि फॉगिंग तो हो रही है, लेकिन जो एंटी लार्वा छिड़काव या डीडीसी वगैरह है ये नहीं पड़ रही हैं। इसको तो बंद कर दिया गया है। और डेंगू पे जो मेरा मानना है वो प्रभाव कम हुआ है, उतना डेंगू अब नहीं रहा है। लेकिन जो डेंगू आया है, जो भी इसकी जिम्मेदारी हम नगराज जी को भी मानते हैं। मैंने डेंगू आने से पहले सबसे पहले केस निकला था ऐलान नगर में, तो मैंने उसके लिए एक लेटर लिख के दिया नगर आयुक्त जी को, नगरायुक्त महोदय जी को एक लेटर लिख के दिया, अपनी कार्यकारिणी की बैठक तुरंत बुलाई जाए और लोग अपने अपने वार्ड के और अपने अपने क्षेत्र के अपनी समस्याएं बता सकें। लेकिन वो मीटिंग आज दिन तक नहीं बुलाई गई और डेंगू ने एकदम पैर पसार लिया। ये आपने सुझाव दिए थे? मैंने लेटर लिख के दिया था। अच्छा, लेटर लिख के दिया था, आप कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाएं और हर पार्षद अपनी वार्ड की समस्याएं बताएगा। बिल्कुल। तो लेकिन वो आज दिन तक बोर्ड की वो मीटिंग नहीं कार्यकारिणी की बुलाई गई और तब तक ये डेंगू वहाँ पसार चुका था, क्योंकि हमने इसलिए कहा था कि डेंगू का मरीज सबसे पहले ऐलान नगर में निकला था। तो इसके जिम्मेदार हम नगरायुक्त को भी मानते हैं। रही बात मुनेंद्र जी की, मुनेंद्र जी का जो प्रकरण है बहुत गंभीर है। मैं इन लोगों को छोड़ने। उप सभापति, एक सवाल मेरा बहुत ही अहम सवाल ये है कि जिले के बड़े अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी, जिला अधिकारी महोदय के द्वारा पिछले 2 वर्ष पहले रिकवरी के आदेश दे दिए गए, उसके बाद भी 2 साल हो गए, 2 वर्ष हो गए, उसके बाद भी जो कर्मचारी हैं उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। आखिर क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल है इस पूरे मामले का। देखिए, सच्चाई यही है कि जो छकौड़ी लाल हैं वो अपने को तानाशाह समझते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं उनसे बड़ा भी कोई तानाशाह है। हम तो कानूनी लड़ाई लड़ते हैं और कानून में रास्ता रखते हैं। हम उनकी शिकायत महापौर जी को लिखित देंगे और नगराज जी को लिखित देंगे। अब तक ये शिकायत पर निस्तारण क्यों नहीं हुआ? मेरा सवाल ये गारंटी यहाँ की वो नगराज जी या महापौर जी हैं, इसकी उनको संज्ञान में लेना चाहिए और कार्रवाई कराना चाहिए। अब तक क्यों उन्होंने संज्ञान में नहीं लिया ये मामला? अब ये इसके बारे में मैं क्या बोलूं, कुल मिलाकर कमियां। जैसे कि मुनेंद्र यादव जी ने बताया कि ये 2 साल से इस पर आदेश भी कर दिए, रिकवरी के कागज ये सामने। 19 जी। ये तारीख पड़ी है 5/1/19 के आदेश में, यानी 2 साल पहले इसके आदेश कर दिए गए। जिला अधिकारी महोदय के द्वारा ये आदेश किए गए कि कर्मचारी पर कार्रवाई की जाए। उप सभापति जी, अब तक 2 साल पहले क्या हम मान सकते हैं कि जिला अधिकारी की भी बात को खारिज कर दिया गया? यहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनकी ये सब लापरवाही है। जिम्मेदारी इतनी बड़ी लापरवाही। एक लेटर यहाँ जारी हुआ था, एक लेटर उनको भी जारी हुआ होगा, नगराज जी को भी। जी। लेकिन क्यों कार्रवाई नहीं हुई है? इसकी जिम्मेदारी नगराज जी को लेना चाहिए और उनकी ही जिम्मेदारी है। आखिर क्यों 2 साल से नहीं लिया, या इसी तरीके से पेंडिंग में कार्य पड़े रहते हैं? में देखियो, डीएम साहब के सामने ले जाऊंगा और कमिश्नर साहब के सामने ले जाऊंगा इस मामले क्यों नहीं रिकवरी हुई है। मुनेंद्र यादव, आप क्या देखते हैं इस 2 साल पहले जिले के बहुत बड़े अधिकारी, जो जिम्मेदार जिला अधिकारी होते हैं, उनके द्वारा 2 साल पहले रिकवरी के आदेश दे दिए गए, उसके बाद भी जो नगर निगम के अधिकारी है वो शांत बैठे हैं, क्यों? असल में कार्रवाई करने वाले भी निगम के अधिकारी को दायित्व होता है। डीएम साहब ने तो अपना काम कर दिया, जांच करके आदेश कर दिए। अब ये तो निगम के अधिकारियों का जो उच्च पद पे उनका दायित्व है
लेकिन होता क्या है, वहीं पे 60 गांठ हो जाती है। क्या आप नगर निगम के पार्षद नहीं हैं? हम पार्षद हैं, लेकिन उस प्रक्रिया में नहीं है कि हम किसी पे कार्रवाई करें या हमारी कलम से कोई काम होना हो। आपकी क्यों नहीं सुनवाई की जाती? सुनवाई इसलिए नहीं की जाती क्योंकि अगर पार्षदों की बातों को माना जाएगा या पार्षदों के सुझावों पे अगर कार्य किया जाएगा तो जो ये भ्रष्टाचार हो रहा है, कर्मचारी कार्य नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और जो जनता के काम होने चाहिए वो जनता के काम नहीं हो पा रहे हैं, तो ये सब काम इन्हें करने पड़ेंगे। जो अधिकारी अंदर खाने फर्जी बिल बना रहे हैं वो सब नहीं बन पाएंगे, इसीलिए पार्षदों को दूर रखा जाता है। वैसे हमारा जो एक्ट है उसमें ये नियम है कि विकास समिति बनती है, जो भी जैसे कि आपका निर्माण विभाग है, वर्कशॉप है, जलकल विभाग है, उसमें कुछ पार्षदों की समितियां बना दी जाती हैं जिससे कि उनके डायरेक्ट देख रेख रहे कि क्या हो रहा है। लेकिन आज तक नहीं बनी। वो क्यों नहीं बनी? जो इनका बंदरवांट है वो बंदरवांट नहीं हो पाएगा फिर। तो ये तो जो उच्च अधिकारी यहाँ के जिलाधिकारी हैं उनका भी दायित्व बनता है वो देखें इस निगम में क्या हो रहा है। पार्षदों से हम ये नहीं कह रहे कि आप हर महीने बात कीजिए, कम से कम साल में एक बार पार्षदों से ये बात कीजिए कि भाई कहाँ पे नियमों का उल्लंघन हो रहा है, उसको संज्ञान में लेके वहाँ पे कार्रवाई कीजिए। लेकिन सब लोग एक दूसरे का गांधी जी के बंदर बन गए, सब लोग शांत बैठ के मलाई लूटने लगे। बिल्कुल। मुनेंद्र जी, एक सवाल मेरा ये भी है कि कल जो घटना हुई, आपको बंधक बनाया, जी जी, इस घटना, इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई है? ये असल में घटना इससे पहले इसलिए नहीं हुई किसी के साथ क्योंकि किसी ने अभी तक छकौड़ी लाल जितने ताकतवर इंसान के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। ये उपसभापति महोदय और मेरे द्वारा आवाज उठाई गई है, तो इसीलिए मेरे पे इस तरह से हरकत की गई है। लेकिन मैं एक जनता का सेवक हूँ, अगर इस तरह से मेरे पे कोई कीचड़ उछालता है तो मैं बड़े आराम से रह के, मेरा जो लक्ष्य है जनता की सेवा करना, जनता के मुद्दे पे काम करना, जो ये लूट खसोट कर रहे हैं उसको रोक लगाना, मैं उस पर ही कार्य करूंगा। मेरी कोई इनसे कोई निजी दुश्मनी नहीं है। इस पूरे मामले में जो जैसा हम कहते हैं कि पुलिस का बहुत अहम रोल रहता है, जब कोई दरवाजा नहीं खुला होता तो हम न्याय के लिए पुलिस के पास जाते हैं। अगर सबसे कोई भ्रष्ट विभाग है इस पूरे हिंदुस्तान में तो वो पुलिस विभाग है। मुजरिम को वैसे ही बरी कर दे, जो मुजरिम नहीं है उसे मुजरिम बना दे। ये खुद थाना दक्षिण के इंस्पेक्टर थे, उनके बयान उनके सब थे मेरे से। असल में वाकया ये था, मैं बता दे रहा हूँ, मैं थोड़ा, वाकया ये था कि मेरे वार्ड में एक ट्रैक्टर ड्राइवर अपने ट्रैक्टर से सामान लेके जा रहा था किसी का, और उसे क्या पता ये मुजरिम में क्या है, तो बेचारा उसको उन्होंने पकड़ लिया। तो उसको पकड़ा तो बेचारे की घर की महिलाओं से फोन आया मेरे पास कि पार्षद जी हमारे पति को वो पुलिस ले जा रही है। तो मैं तुरंत पहुंचा। तो मेरा सिर्फ इतना पूछना था कि महोदय क्या हो गया, क्या बात है। इसी बात पे तमाम भली बुरी मुझसे कही गई और मुझे खुद जीप में बिठा लिया गया और थाने ले आए। मेरे साथी पार्षद ने विधायक जी से फोन किया कि देखिए इस तरह का वाकया। तो विधायक जी का फोन आया कि भाई आप एक जनता के जनप्रतिनिधि के साथ आप इस तरह से कैसे सलूक कर सकते हैं। तो फिर थाना अध्यक्ष ने मुझसे कहा कि अभी तो छोड़ रहा हूँ विधायक जी की वजह से, पर ये बता दे रहा हूँ कि जो जेलों में बंद है मुजरिम वो 70% निर्दोष बंद हैं। तो ये पुलिस प्रशासन, ये जो खुद अभी आपका वाकया है कानपुर का, बताइए क्या दोष था उसका, जिस तरह से हत्या कर दी गई। ये पुलिस वाले खुद महिलाओं के साथ गलत व्यवहार करते हैं, आम पब्लिक के साथ गलत व्यवहार करते हैं। इनके लिए तो कोई सख्त अलग से विभाग बनाना चाहिए कि जो पुलिस महकमा का जो भी अधिकारी या पुलिस वाला या दरोगा या इंस्पेक्टर गलत करे तो उस पर तुरंत कार्रवाई हो, तुरंत एक्शन हो। ये बहुत भ्रष्ट सिस्टम है, इसके वजह से जनता का जीना दुर्भर है। आम जनता को जब आप पार्षद हैं। एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर यहाँ कानून नाम की चीज है तो मुझे ये बताइए क्या कारण था कि जो आजम खां जी एक टाइम में, इससे पहली सरकार में, जिनके हिसाब से थाने चलते हों, जिनके हिसाब से न्याय मिलता हो लोगों को, आज उन पे इतने सारे मुकदमे नहीं। आज हम मुद्दे पर नहीं भटकेंगे, हम आज नहीं, मैं मुद्दे से नहीं भटका रहा आपको, मैं मुद्दे पे बात कर रहा हूँ कि क्या कारण है जो एक आदमी कल तक इतना अच्छा था, इतना सही था, आज उस पे इतने मुकदमे लग गए हैं। तो ये क्या सिस्टम है? यही तो, अगर आज समाजवादी की सरकार होती क्या आजम खान साहब जेल में होते?
तो ये चलन गलत है। मैं हम समाजवादी का आम जनता की बात करेंगे, हम लोकतंत्र की बात करेंगे। कहाँ लोकतंत्र क्या है? आप मानते हैं जब आप जैसे पार्षदों के साथ, जैसे आप ये आपने बताइए मेरे को, शिकोहाबाद का, एक सवाल मैं आपसे कर बिल्कुल लूं? बिल्कुल मुनैन जी हमारी बात सुनिए। जी, जी। आपने जो सवाल किया था कि मैडम आपके द्वारा हमने देखा था एक पार्षद को थप्पड़ मारा गया एक थाने में, शिकोहाबाद का प्रकरण था, हमने भी देखा। तो मेरा सवाल ये है कि जब पार्षदों के द्वारा पुलिस प्रशासन की इस तरह की तानाशाही है, तो मेरा छोटा सा सवाल है, क्या जो आम जनता वो फरियादी जाएंगे थानों में अपनी शिकायतों को लेकर, क्या उनका हम उम्मीद कर सकते हैं कि उनकी शिकायतों का निवारण किया जाता होगा? इस पर आपकी क्या राय है? अच्छा, मैं आपसे इसी के जवाब में एक सवाल पूछ लेता हूँ। सवाल हमारा काम है नहीं, वो पूछने का। जवाब ही है सवाल में। जी, इस सवाल में जवाब है। आप कभी थाने में गई हैं? गई कभी तब थाने? जी। कितनी देर के लिए गई हैं आप? कितनी देर के लिए गई हैं आप? बिल्कुल, हम तो अपने काम से ही जाते हैं। जाते हो, चले जाते होंगे। आप एक दिन का समय निकाल के थाने में दीजिए आप, और बाकायदा लाइव देखिए। आप ये देखिए, आम आदमी आता है तो उससे पुलिस वाले कैसे बात करते हैं। माँ बहन की गालियां दी जाती हैं, हर एक का सम्मान है। आप माँ बहन की गाली देंगे आप आम लोगों को? बदतमीजियां की जाती हैं। आप अगर आज अगर आप एक आम आदमी यहाँ से ये आए कि मेरा मोबाइल यहाँ से छिना लिया गया, तो उसको तमाम गाली दी जाएंगी, FIR दर्ज नहीं की जाएगी। अगर वो ये कहेगा कि मेरी तहरीर ले लो, तो ये कहेगा तहरीर यहाँ रख दो, चले जाओ। अगर उसने ये कहा, एक सेकंड, जी जी, अगर उसने ये कहा कि मुझे रिसीविंग दे दो, तो वो गालियां खाएगा। अगर वहीं किसी बड़े नेता का, मंत्री का फोन चला जाएगा, तो काम हो जाएगा। ये क्या है? ये बिल्कुल इसको नहीं बताइए। उपसभापति, हम अगर बात करें कानून प्रक्रिया की, तो योगी सरकार तो ये कहती है हमने गुंडा राज खत्म कर दिया, तत्पर सेवाएं पुलिस के द्वारा दी जाएंगी जनता को। आप इस पूरी घटना को या इस पुलिस की भूमिका को कैसे देखते हैं अपनी दृष्टि से? पुलिस की भूमिका के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। मेरा मुद्दा है केवल हमारे पार्षद मुनेंद्र यादव के साथ हमारे कार्यकारी सदस्य हैं, इनके साथ जो भी बदतमीजी हुई, जान से मारने की जो भी प्रयास किया गया, मैं केवल उस पर ही बोलना चाहता हूँ, और मैं मुद्दे से नहीं भटकना चाहता हूँ जी। कहने का मेरा मतलब ये है कि मैंने जब जब कोई आवाज उठाई, तो मैंने दब के नहीं उठाई, मैंने सीना खोल के उठाई। और मैं नगर निगम का और हमारे पार्षद 1001% ईमानदार हैं, और बाकी जो निगम में बैठे हैं, एक हमारे GM साहब हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, उनकी मैं तारीफ करता हूँ। हमारे विजय कुमार जी थे, नगराज जी थे हमारे पुराने में, उनकी भी तारीफ करता हूँ, जिन्होंने दिन रात एक करके, महापौर जी ने दिन रात एक करके, हमारे विधायक जी ने दिन रात एक करके कोरोना को यहाँ से भगाया। पूरा हमारे नगराज जी के 7 जोड़ी कपड़े खराब हो गए थे, बेचारे सुबह ही निकल जाते थे और पूरा सैनिटाइजर पूरे शहर में कराते थे, और इतनी मेहनत करते थे। वो 11 बजे लगभग जाते थे, तब वो खाना वो नहा धो करके तब वो ब्रेकफास्ट करते थे। उसके बाद ब्रेकफास्ट करके फिर निगम में आते थे, सारे को आदेश करते थे। इतने मेहनती नगराज जी थे, लेकिन उनका मुझे रवैया बहुत अच्छा लगा। और हमारे जो GM साहब हैं, इतनी मेहनत करने वाले हैं। और बाकी हमारे ZSO हैं, ZSO अब भी नगराज जी कोई लेटर दे दिया, लेकिन जब हमारे लेटर ही दे दिए जाएंगे, हमारा क्षेत्र बहुत बड़ा है, ZSO हाथों में बहुत बड़ा क्षेत्र आता है, उनको आदेश करते हैं, वो इंस्पेक्टर को आदेश करते हैं। अब अगर ऐसे आदमी को कोई नोटिस दिया जाएगा तो हमारे समझ में नहीं है। जो बड़े उच्च अधिकारी बैठे हैं, आपको भी किसी नोटिस मिल जाएगा। आपकी क्या मांग है? मेरी मांग ये है कि जो भी अधिकारी है जो काम बढ़िया कर रहा है, तो उनकी नगराज जी की प्रशंसा भी करते हो करें। हमारे नगराज जी पिछले थे, विजय कुमार जी बहुत प्रशंसा करते थे कि हाँ जी हमारे सब काम के, और तो बड़ी तारीफ करते थे हमारे GM साहब की। और GM साहब को इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं। और जो डेंगू भागा है, उनकी असीम कृपा रही है। तो नगराज जी को ये बात सोचनी चाहिए कि पहली बात तो कार्यकारी मीटिंग नहीं बुलाई। ये अगर कार्यकारी मीटिंग बुला लेती तो डेंगू इतना नहीं फैलता, पहले से सुझाव दे दिए जाते पार्षदों के। दूसरी बात, कार्यकारी के लिए अभी मैं बोल रहा हूँ, अभी नहीं बुलाई जा रही है। मैं महापौर जी को बोलूंगा, फिर नगराज जी को मैं बोलूंगा कि कार्यकारी की मीटिंग बुलाइए, और नहीं बुलाएंगे तो मैं आंदोलन करेंगे। अब दूसरी बार रही मुनेंद्र यादव की, जो ये मामला है, मैं इसको गंभीरता से पुलिस पर अभी आपने पुलिस को शिकायत की, क्या एक्शन रहा? देखिए, मैं अभी जाकर SSP साहब से मिलूंगा, और मिलकर अब तक की नहीं है? मैंने भी तहरीर दे दी है थाने में। हाँ, तहरीर दे दी है। मैं SSP साहब से मिलूंगा, मेरे पास फोटो रिकॉर्डिंग है, वो रिपोर्ट सारी हम दिखाऊंगा, और मैं मुकदमा भी पंजीकृत कराऊंगा। और छकोड़ी लाल को मैं छोड़ने वाली नहीं है। कुल मिलाकर के जो हमारे पार्षद के साथ हुआ है वो बहुत गंभीर है, मैं इसकी निंदनीय करता हूँ।
लेकिन मैं छपौड़ी लाल छोड़ने वाले नहीं है, जैसे मैंने जेपी बघेल को नहीं छोड़ा। जेपी बघेल देखो बेस्ट था और आज भी है, और देखिए सस्पेंड हुआ और FIR दर्ज हुई। बिल्कुल। मुनेंद्र, ये आखिरी सवाल मेरा आपसे है, अब तक कार्रवाई पिछले 2 साल के इस प्रकरण में रिकवरी आ गई, आदेश आ गए अधिकारियों की, कार्रवाई नहीं हुई, अब आप क्या मांग करते हैं और क्या चाहते हैं? हम पार्षदों की किस्मत में तो जूझना है, 4 साल से जूझ रहे हैं, 1 साल बची है हमारी, उसमें भी जूझेंगे, लेकिन हिम्मत नहीं हारेंगे, लास्ट तक प्रयास करते रहेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज नहीं तो कल कभी तो ये देश का सुनहरे दिन आएंगे। बिल्कुल। तो जैसा कि आप लोग इस लाइव टेलीकास्ट को देख रहे हैं कि एक कर्मचारी के द्वारा पार्षद को बंधक बनाया, उसकी कई बार शिकायतें भी की गई हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि जिले के जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा रिकवरी के आदेश दे दिए गए, जांच हो गई, फिलहाल उसकी अब तक किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की गई है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो उसी विषय पर आज पार्षद मुनेंद्र यादव उप सभापति जी हमारे स्टूडियो में लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से अपनी आवाज को, अपनी बात को रखा। तो इसी तरीके की अपडेट लगातार देखते रहें। RK TV की हमेशा सच की आवाज को उठाता रहेगा। आगे और क्या कुछ प्रकरण होंगे, क्या मुद्दे होंगे, उस पर भी हम आप लोगों को अवगत कराएंगे। आपकी कोई प्रतिक्रिया है, आप हमें जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा इस लाइव टेलीकास्ट को आप शेयर करें और अपनी प्रतिक्रियाएं हमें दें। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखते रहे RK TV। नमस्कार।